बहुत बेचैनी हो रही है, मैं मरने लगा हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हूँ, कुछ होने लगा है, मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ। ये एक ऐसी अलामात हैं जो अमूमन लोगों को आते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हो क्या रहा है। बेसिकली ये पैनिक अटैक्स होते हैं, जो एपिसोडिकली पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं लोगों को, एंग्जाइटी की वजह से होते हैं। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल हलीम, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, ब्राइटवे क्लिनिक। मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा कि पैनिक अटैक्स और पैनिक डिसऑर्डर क्या होते हैं। पैनिक डिसऑर्डर बुनियादी तौर पे एक नफ्सियाती मसला है जिसमें दिमाग के केमिकल्स सीरोटोनिन डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसकी वजह से ये बीमारी होती है। और बीमारी जब हो किसी को तो वो 24 घंटे अलामात नहीं आ रहे होते, अलामात किसी ख़ास वक्त में आ रहे होते हैं, कुछ टाइम के लिए 5-10 मिनट या आधा घंटा या घंटा, लेकिन वो जो कैफियत होती है कुछ मिनट्स की वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। वजह उसकी ये है कि उसमें इंसान बहुत तकलीफ़ में होता है, करब में होता है, और इंसान को लग रहा होता है कि ही इज़ डेड नाउ, मर जाएगा अब उसको कुछ नहीं होना। तो वो उसको सोच आती है और सोच को वो हकीकत समझता है, और उस हकीकत समझने की वजह से और परेशान होता है। तो उसमें अलामत यही होते हैं कि दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, पसीना बहुत ज़्यादा होता है, आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत होती है, चेस्ट पे दबाव हो रहा होता है, छाती के ऊपर बहुत दबाव होता है शदीद, और वो भागने की कोशिश करता है, बेचैन होता है, पट्टे उसके खिंच जाते हैं बहुत ज़्यादा, और ही विल ट्राई टू गो डिफरेंट हॉस्पिटल्स, दिल के हॉस्पिटल्स के पास जाते हैं, फिजिशियंस के पास जाते हैं, वो उनको कोई हल नहीं निकलता। असल में वजह उसकी ये है कि ये एक जिस्मानी बीमारी ही नहीं है। जब बीमारी ही नफ्सियाती है तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनली इसका हल सही तरीके से निकालते हैं। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम अच्छे तरीके से उनका इलाज करते हैं, तो 2 से 4 हफ्ते में वो मरीज़ ठीक हो जाते हैं, उनकी सारे अलामात ठीक हो जाते हैं। इसका इलाज कैसे होता है? इलाज तो हम दवाइयों के ज़रिए करते हैं एक तो, दूसरा हम बातचीत के ज़रिए, CBT के ज़रिए इसका इलाज करते हैं। इलाज बहुत सक्सेसफुल होता है। इलाज 2 से 4 हफ्ते में चीज़ें ठीक होती हैं। उसके बाद मेडिसिन 6 से 9 महीने तक चलाते हैं, साथ साथ में थेरेपी भी चलती रहती है। उनको बताते हैं कि ये जो सोचें हैं आपको, ये हकीकत नहीं है, ये सिर्फ टेम्पररी थॉट्स हैं, और जिस तरह की सोचें आ रही होती हैं इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आपको कुछ होने वाला है या आप मरने वाले हो। तो वो सिर्फ सोच की वजह से आपको लग रहा होता है, सोच को समझने की ज़रूरत होती है, और साथ में अपने आप को पॉजिटिव मैसेजेस देने की ज़रूरत होती है जब भी अटैक पड़े, कि मुझे कुछ नहीं हो रहा, आई एम फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन, जैसे मुझे पहले भी कुछ नहीं हुआ था, अभी मुझे कुछ भी नहीं होगा। और अपने आप को रिलैक्स करें डीप ब्रीथिंग के ज़रिए जब ये अटैक हो। साथ जब प्रॉपरली इसका इलाज कराएंगे तो कंडीशन बेहतर रहेगी, क्योंकि मरीज़ों के साथ मसला ये होता है कि वो ठीक हो जाते हैं, उसके बाद दवाई छोड़ देते हैं, इलाज छोड़ देते हैं, दोबारा रिलैक्स की तरफ जाते हैं। जब इलाज शुरू हो जाए तो डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक आपने अमल करना है, दवाई तब तक लेनी है जब तक डॉक्टर कहें, और थेरेपी भी साथ में करवानी है। बाकी किसी भी इंसान को पैनिक डिसऑर्डर का मसला हो तो हमारे पास ब्राइटवे क्लिनिक में आ सकते हैं या ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।